नमस्कार, लल्लूराम.com के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। देश और दुनिया लगातार डिजिटल की ओर बढ़ रही है, जिसके कई फायदे हैं तो कई नुकसान भी हैं। फायदे जब होते हैं तो कहीं ना कहीं लोग जो है खुश होते हैं, लेकिन जब नुकसान होते हैं तो सीधा रुख पुलिस का करते हैं। लगातार डिजिटल के इस जमाने में साइबर अपराध होते हुए नजर आ रहे हैं और इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है साइबर अवेयरनेस। इसको लेकर मेरे साथ में क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया जी हैं, जिन्होंने 500 से ज़्यादा सेशंस कर लोगों को अवेयर किया है। सर, लल्लूराम.com के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, 500 से ज़्यादा आप सेशन कर चुके हैं, लगभग 550 के आसपास हो चुके हैं। जो डिजिटल ज़माना है, इसमें आजकल लोग डिजिटल होते जा रहे हैं, लेकिन इसके नुकसान भी है। तो नुकसान से बचने के लिए क्या कुछ तरीके होते हैं, किस तरीके के अभी फ्रॉड जो है वो चल रहे हैं, लोग कैसे बच सकते हैं इससे? देखिए, अभी जो सबसे ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है वो एक तो सेक्सटॉर्शन है और इन्वेस्टमेंट फ्रॉड। सबसे ज़्यादा जो पैसा जाता है वो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है। क्रिप्टो करेंसी में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सबसे बड़ा फ्रॉड है अभी भी लगातार, और उसमें करोड़ों रुपए का आपके साथ फ्रॉड होता है। सेक्सटॉर्शन में ये है कि शिकायतें ज़्यादा हैं, लेकिन जो पैसा जाता है इसमें वो पैसा कम जाता है। अभी जो नए ट्रेंड में अगर आप देखेंगे तो एक जंप डिपॉजिट स्कैम आया है। जंप डिपॉजिट स्कैम में क्या होता है कि आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे 1000 या 2000, और फिर वो बोलेंगे सर गलती से एक डिजिट चेंज हो गया था, तो गलती से पैसा चला गया है, मेरे मदर की तबीयत खराब है, तो तत्काल मुझे वापस कर दीजिए। तो जैसे ही आप अपना स्टेटमेंट चेक करने के लिए जाएंगे तो यूपीआई पेमेंट, जैसे ही आप यूपीआई पिन डालेंगे तो ऑलरेडी उनके द्वारा पेमेंट रिक्वेस्ट भेजी हुई होती है आपको। जैसे ही आप पिन डालेंगे तत्काल आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। तो ये जंप डिपॉजिट स्कैम है, इसके भी लगातार केसेस जा रहे हैं। तो इसमें बचने का एक तरीके जो है, सबसे पहले तो पैनिक ना हो, बहुत जल्दी से अपने स्टेटमेंट को चेक ना करें, और 2-3 बार आप गलत अगर वो डाल देंगे पिन तो क्या होगा, पेमेंट रिक्वेस्ट वो रिजेक्ट हो जाएगी। उसके बाद फिर आप जाएं और उसको देखें। दूसरी बात क्या है कि वो जो मैसेज भेजते हैं वो मैसेज भेजते हैं मोबाइल नंबर से भेजते हैं कि आपके अकाउंट में इतना पैसा आया है। तो जब आपके अकाउंट में भी पैसा आएगा तो आपके पास भी तो चूंकि ई बैंकिंग है, आपके बैंक से भी मैसेज आएगा। तो दूसरा जो मैसेज भेजा गया है मोबाइल नंबर से, डमी SMS होता है, उसके ऊपर विश्वास ना करें और अच्छे से वेरीफाई करें। दूसरा एक कॉल मर्जिंग स्कैम है। कॉल मर्जिंग में क्या होता है कि आपका एक कॉल आता है अननोन नंबर से, और वो बोलते हैं कि आपका किसी का, जैसे सपोज करो आपके पास कॉल आएगा कि हेमंत जी बोल रहे हैं, मैं राजेश दंडोतिया जी ने आपका नंबर दिया है और मैं कृष्णकांत बोल रहा हूँ, तो आपको मुझे इनवाइट करना है और आप एक पॉडकास्ट के लिए आप आ जाएं, और मैं राजेश जी भी आपको कॉल कर रहे होंगे। तो फिर देखिए आपके पास कॉल आ रहा होगा, और आपके पास कॉल आ रहा होता है वो, और वो अननोन नंबर से होता है। तो आप बोलेंगे कि सर कि ये तो अननोन नंबर से कॉल आ रहा है, लेकिन राजेश जी का दूसरा नंबर भी है, ऑफिशियल नंबर है। तो फिर आप उस कॉल को जैसे ही उठाएंगे, मर्ज करेंगे उस कॉल को, तो तुरंत ही वहाँ से आवाज़ आएगी, योर OTP इज 2354। जैसे ही वो बोलेंगे तो आप समझें, आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या है, लेकिन वो OTP के लिए कॉल होता है जो बताया जा रहा है। और जैसे ही आपने कॉल मर्ज कर लिया तो आपके मोबाइल पे आ गया वो OTP, तो OTP जैसे ही उसने सुन लिया और तत्काल वो पैसा निकाल लेगा। तो ये होता है कॉल मर्जिंग स्कैम। इससे बचने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि एक तो अननोन कॉलर पर कभी विश्वास ना करें। चलो अननोन कॉल कई बार किसी के रेफरेंस में आते भी हैं, तो कभी भी दूसरे अननोन कॉल को मर्ज नहीं करना है, क्योंकि वो OTP वाई वॉइस वाई SMS किसी के भी माध्यम से वो OTP वाला कॉल हो सकता है। ऐसी स्थिति में उसको ना करें। और जो सबसे बड़ा स्कैम है जो अभी तक लोगों को लाइट में भी नहीं आया, दैट इज पिग ब्यूचरिंग स्कैम, पिग स्लॉटरिंग स्कैम। इसमें क्या होता है, इट इज सम काइंड ऑफ रोमांटिक एंड इन्वेस्टमेंट एंड क्रिप्टो करेंसी स्कैम। इसमें क्या होता है कि साइबर फ्रॉडस्टर आपको टारगेट शुरू में नहीं करते हैं, शुरू में आपसे रिलेशंस बनाते हैं, आपको इमोशनली आपको बिल्कुल ट्रस्ट बिल्डअप करते हैं। वो जल्दबाजी नहीं करते हैं, धीमे धीमे 2 महीने 3 महीने 4 महीने आपसे बात करते रहेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट में आपको कराएंगे। जैसे अगर आपने देखा होगा, एक डॉक्टर के साथ यहाँ हुआ था, 3 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड हुआ था, और उसमें सबसे पहले एक मैसेज किया गया, धीमे धीमे ट्रस्ट बिल्डअप किया गया, ट्रस्ट बिल्डअप करने के बाद फिर उनको स्लॉट किया गया, स्लॉटर, पिग बुचरिंग, पिग स्लॉटरिंग स्कैम, मतलब उसको स्लॉट करना, पूरी तरह से उसको काटना। तो ये एक नया इन्वेस्टमेंट है जिसमें कि आपको सीधे तौर पर आपके साथ फ्रॉड नहीं करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कोई बात नहीं है, फ्रेंड है, धीमे धीमे फ्रेंडशिप डेवलप करेंगे, ट्रस्ट बिल्डअप करेंगे, और ट्रस्ट बिल्डअप करने के बाद आपके जो लाइकिंग है उस पर डिस्कशन करेंगे, तो आपको लगेगा, एक बार ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, इमोशनली अटैच्ड हो जाएंगे। अटैच होने के बाद फिर वो धीमे धीमे से आपको काटना शुरू करेंगे। तो दैट इज पिग बुचरिंग और पिग स्लॉटरिंग स्कैम होता है। तो ये नए नए ट्रेंड सभी लगातार लाइट में आ रहे हैं। सर,
कई तरीके के फ्रॉड के बारे में आपने जानकारी दी, इनसे बचने के तरीके भी बताए। लेकिन जब आदमी के साथ फ्रॉड होता है तो कहीं ना कहीं सीधा रुख पुलिस की तरफ करता है। कैसे पुलिस तक पहुंचेगा, किस तरह से शिकायत उसको करना चाहिए? क्या कोई ऑनलाइन के माध्यम से कोई नंबर्स हैं जिसके ऊपर वो तुरंत कॉल करे तो जो उसका बचा हुआ पैसा है वो फ्रॉड के पास ना पहुंचे? देखिए, बिल्कुल ठीक कहना है आपका। जिस तरह हमारा कहीं रोड पे कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पट्टी बांधते हैं और हॉस्पिटल जाते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट एड है, जिस तरह हम लेते हैं एक्सीडेंट है किसी भी केस में, उसी तरह साइबर फ्रॉड में जो फर्स्ट एड है वो है 1930। नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930 को आप कॉल करके तत्काल अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। और इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि लोग ये बोलते हैं कि सर कई बार 1930 लगता नहीं है, तो कई बार हमारी फ्रेंड का ही फ़ोन नहीं लगता है, व्यस्तताएं रहती हैं, ट्रैफिक ज़्यादा होता है। तो अगर ट्रैफिक ज़्यादा हो तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक आपका जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल है www.cybercrime.gov.in, ये ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल है, इस पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंदौर के विक्टिम हैं, इंदौर में फ्रॉड हुआ है, तो इंदौर में क्राइम ब्रांच इंदौर के द्वारा एक साइबर हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 7049124445। आप इस पर भी कंप्लेंट कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है बचने के लिए, देखिए हमने बहुत केसेज में काफ़ी किया, लगभग आप देखेंगे 2024 से लेकर अभी तक हमने 100 से ज़्यादा साइबर फ्रॉडस्टर जो फ्रॉड में इन्वॉल्व है आरोपियों को अलग अलग राज्यों से उठाया। लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं कि अब कई जगह हमें इंटरनेशनल कनेक्शन मिले हैं, ट्रांसनेशनल कनेक्शन मिले हैं, जिसमें कि देखेंगे अगर किसी की IP एड्रेस टाइप उसका हांगकांग का आ रहा है, किसी का लाओस का आ रहा है, किसी का कंबोडिया का आ रहा है, तो किसी का म्यांमार आ रहा है। तो कहीं ना कहीं किसी भी फ्रॉड में व्यक्ति के पास अगर पैसा चला जाता है व्यक्ति, तो उसका सबसे पहली प्रायोरिटी होती है उसका किसी भी तरह पैसा वापस मिले। तो इन केसेज में साइबर फ्रॉड में ट्रांसनेशनल होने की वजह से बड़े चैलेंजेस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के सामने हैं, क्योंकि 2 दिन के अंदर या 1 दिन के अंदर वो पैसा क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट होकर बाहर चला गया। ऐसे स्थिति में पैसा रिकवरी एक बड़ा चैलेंज है, जो कि विक्टिम को थोड़ा बहुत उनको खुशी देता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा चैलेंज होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमें वापस अपनी उस पर लौटना पड़ेगा, अवेयरनेस पर। अवेयरनेस, अगर हम अवेयर रहेंगे तो हम अपना बचाव कर पाएंगे। और ये छोटी छोटी सी कुछ चीज़ें हैं जो मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहूँगा। नेवर रिसीव एनी अननोन वीडियो कॉल, अगर सेक्सटॉर्शन से बचना है। नेवर एक्सेप्ट एनी अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट। नेवर क्लिक ऑन एनी अननोन लिंक। नेवर डाउनलोड ऑन एनी अननोन APK फाइल। और कभी भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करना है तो ऑनलाइन के विज्ञापनों पर कभी भरोसा ना करें। किसी भी वेबसाइट को पहले चेक कर लें, वो सिक्योर्ड वेबसाइट है नहीं, HTTPS सिक्योर्ड वेबसाइट है। और अगर वो इन्वेस्टमेंट की है तो कहीं ना कहीं www.sebi.gov.in में भी जाकर देखें कि सेबी का रजिस्ट्रेशन है या नहीं, उसकी इंटरमीडिएट लिस्ट में उसका नंबर है या नहीं। कई बार कंपनियां बोलती हैं कि 10 साल पुरानी है, लेकिन आप huislookup.domain.com में जाएंगे, huislookup.com में, तो वहाँ देखेंगे उसका डोमेन चेक करेंगे तो पता चला कि वो 6 महीने पुरानी है, तो आपको पता चल जाएगा। उसके रिव्यूज देखें। देखिए, आप अपने जीवन की गाड़ी कमाई आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हर बार ठोक बजा के देख लें कि आप ऑनलाइन उस ऐसे व्यक्ति को जिसको आप जानते नहीं, ऐसी कंपनी जिसको आप जानते नहीं, उसकी विश्वसनीयता की जांच किए बिना आप अपने जीवन की गाड़ी कमाई का एक एक पैसा आप लगा रहे हैं, जो कि आप कहीं ना कहीं आप खतरों को न्योता दे रहे हैं। आपको सबसे पहले उसको वेरीफाइड करना पड़ेगा। बाय ऑल मीन्स आर अवेलेबल। वेरीफाइड करने के बाद ही आपको ऑनलाइन वर्ल्ड में आगे बढ़ना होगा। सर, जो सेक्सटॉर्शन के मामले आते हैं, हमने कई बार देखा है कि घर के कुछ बड़े बुजुर्गों के साथ हो जाते हैं, लेकिन वो शर्म के कारण घटना को नहीं बताते हैं। क्या कोई गोपनीय आप लोगों की तरफ से ऐसी शाखा बनाई गई है कि गोपनीय तौर पर वो शिकायत करें, उनका नाम उजागर ना हो, उनके परिवार को इसकी जानकारी ना हो? देखिए अहमद जी, आप तो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप ये बताएं कि पिछले 1 साल में सेक्सटॉर्शन का कोई भी आपने विक्टिम देखा? यहाँ नहीं देखा होगा, लेकिन सेक्सटॉर्शन की मोर देन 100 कंप्लेंट्स आई है। तो हम सेंसिटिविटी को समझते हैं कि किसी व्यक्ति को डिफेम होने का, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी समाज में इज्जत कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं लोग कमेंट्स करेंगे, तो ऐसी स्थिति में वो लोग, तो हम भी इस बात का ख्याल रखते हैं कि कितनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि अवेयर करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है, तो हम लगातार खुद ही, आप लोग भी उसको बड़ा चढ़ाकर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी जगह उसको देते हैं, जिससे कि लोग अधिक से अधिक जागरूक रहे। लेकिन दूसरी ओर हम ये भी ध्यान रखते हैं, आप भी ध्यान रखते हैं कि कहीं कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हमें लीक नहीं करनी है, जो कि पब्लिकली नहीं करनी है, वो हम नहीं करते हैं। सेक्सटॉर्शन के कई मामले आते हैं। एक बहन अपने भाई को लेकर आई, देखिए सर ये आने में डर रहा था। एक पत्नी अपने पति को लेकर आई, एक परिवार के बच्चे अपने दादाजी को लेकर आए। तो कहीं ना कहीं मुझे खुशी भी होती है कि लोग अवेयर हो रहे हैं,
लोग शेयर कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम को जब आप शेयर करेंगे तभी उसका सॉल्यूशन मिलेगा। और मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये मैं बताना चाहूँगा, किसी के फोटो वीडियो अगर किसी भी बच्ची के या किसी भी युवती के अगर फोटो वीडियो कोई वायरल कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, हम उसकी बहुत सेंसिटिविटी, प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखते हैं। सेक्सटॉर्शन का अगर कोई शिकार व्यक्ति है तो हम उसकी प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखते हैं, उसको एंटरटेन करते हैं। इसलिए इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, जागरूक रहें। अगर आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो आप ब्लैकमेल जब तक होते रहेंगे तब तक वो आपको करता रहेगा। अगर आप पहले ही दिन आपने बोल दिया कि आई एम गोइंग टू रिपोर्ट इट, और आप इसकी रिपोर्ट करें, और आपको भरोसा दिलाते हैं हम लोग इस चैनल के माध्यम से, इस जो कि प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि हम आपकी प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखेंगे। बिल्कुल डरे नहीं। अगर सेक्सटॉर्शन की शिकायत आप करते हैं तो क्राइम ब्रांच में जरूर जाइए। इसको पूरी तरीके से गोपनीय रखा जाएगा। कई लोग जो हैं वो शिकायत इसी डर से नहीं करते हैं कि कहीं उनकी बात लीक ना हो जाए, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से गोपनीय रखा जाता है। सर, इसके साथ ही आजकल गूगल पर से एक हेल्पलाइन नंबर निकालने का सिस्टम शुरू हो गया है। घर के बुजुर्ग हों, बच्चे हों, गूगल सर्च करते हैं और हेल्पलाइन नंबर, अगर मुझे सैमसंग सर्विस सेंटर या किसी भी कंपनी का नंबर निकालना, हम निकाल लेते हैं, उसके बाद में उनसे धोखाधड़ी हो जाती है। उससे बचने के लिए सर क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि गूगल से किसी भी कस्टमर केयर का नंबर, किसी भी होटल का नंबर, अभी आपने देखा होगा इंदौर क्राइम ब्रांच में कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई थी। प्रयागराज में इन्होंने कुंभ में जाने के लिए होटल बुक कराए थे, लेकिन होटल का नंबर उन्होंने कस्टमर केयर गूगल से लिया। ऐसे ही डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया, लेकिन डॉक्टर से अपॉइंटमेंट का जो नंबर लिया वो गूगल से लिया। ऐसे ही स्विगी के कस्टमर केयर का नंबर उन्होंने गूगल से लिया, तो एक फ्रॉड हो गया। तो कहीं ना कहीं गूगल से अगर आप नंबर लेंगे तो गूगल पे साइबर फ्रॉडस्टर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के तहत अपने नंबर को हायर रैंक करा लेते हैं। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो सबसे पहले साइबर फ्रॉडस्टर का नंबर आता है, तो वो आपको एक लिंक पर ले जाता है। लिंक क्लिक कराता है फॉर्म भरने के बहाने से कि आप कंप्लेंट करिए। ऑनलाइन कंप्लेंट करने के बहाने से वो आपके जो मोबाइल में स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड करा देता है, और फिर OTP ऑलरेडी स्क्रीन शेयर हो गई तो आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो सबसे पहले तो गूगल से कभी भी डायरेक्टली नंबर ना लें। अगर आपको फॉर एग्जांपल SBI का नंबर चाहिए, आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नंबर चाहिए, तो आप सबसे पहले जाइए उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो गूगल पे लिखे SBI ऑफिशियल वेबसाइट पर वो भी चेक करें वो सिक्योर्ड वेबसाइट है नहीं, HTTPS है, सिक्योर्ड वेबसाइट है। तो सिक्योर्ड वेबसाइट में जाकर उसको चेक करें। और एक virustotal.com करके एक वेबसाइट है जो कि स्कैन करके ये बता देती है, उसका URL डालिए, उसमें स्कैन करके बता देगी ये वेबसाइट स्कैमर्स की है या लीगल वेबसाइट है। तो ये थोड़ी सी सावधानी अगर हम रखेंगे तो ऑनलाइन वर्ल्ड से अपना बचाव कर पाएंगे। बिल्कुल, सतर्कता और अवेयरनेस काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप सतर्क रहेंगे तो जो डिजिटल फ्रॉड होते हैं उनसे ज़रूर बचेंगे। कई तरह के फ्रॉड के बारे में हमने आपको जानकारी दी, और इस चर्चा का सबसे अहम जो मुद्दा था वो यही था कि आप अवेयर रहें और किसी भी डिजिटल फ्रॉड का शिकार ना हो। तो इसलिए ध्यान रखिए, अवेयर रहिए, और जो राजेश दंडोतिया जी ने जो बचने के तरीके बताए उन्हें अपने जीवन में ज़रूर उतारिए। कैमरामैन राजा के साथ हेमंत शर्मा, lalluram.com, इंदौर।